हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक वैकेंसी आई है जो कि हाई कोर्ट की तरफ से है और ये जो हाई कोर्ट है वो कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से वैकेंसी है। और मैं बता दूं कि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी कि आप अगर किसी भी स्टेट से हैं, कलकत्ता से रहना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए अब इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोग को बताऊं तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो 4 जनवरी को 2021 को अभी पब्लिश हुआ है। और उसके बाद अगर मैं आप लोग को बताऊं तो इसमें 4 प्रकार की वैकेंसियां हैं, जिसमें आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, सिस्टम एनालिस्ट प्रोग्रामिंग के बारे में है, और सीनियर प्रोग्रामर की वैकेंसी है, और साथ में सिस्टम मैनेजर की वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर में ही आई है। तो चलिए मैं आप लोग को अब दिखा देता हूँ। देखिए, जो इसकी कैटेगरी 1 है, यानी कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आई है 153, यानी कि 153 वैकेंसी कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी हुई है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस वैकेंसी की सैलरी के बारे में, तो ये लेवल 6 के अंतर्गत इसकी सैलरी मिलेगी, जो कि आपकी सैलरी होगी 24,100 रुपये से, और बाद में ये धीरे धीरे आपकी बढ़ती 58,500 रुपये तक चली जाएगी। अगर हम इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो जो वेस्ट बंगाल के SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ 400 रुपये की फ़ीस लगेगी, प्लस में बैंक चार्ज अलग से लगेगा। और जो जनरल EWS OBC कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि जो वेस्ट बंगाल के और उसके बाद जो अदर स्टेट के लोग अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो उन लोगों के लिए जो फ़ीस लगेगी वो 800 रुपये की फ़ीस लगेगी, और बैंक चार्ज अलग से लगने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरी वैकेंसी की, तो ये जो है तो वह है सिस्टम एनालिस्ट की वैकेंसी, जो कि प्रोग्रामिंग में है। इसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं, इसमें टोटल 3 ही वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी हुई है। UR के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, और UR EC के लिए 1 है। यहाँ 600 रुपये की फ़ीस लगेगी SC ST वालों के लिए, जो कि वेस्ट बंगाल के हैं। 1200 रुपये अदर कैंडिडेट के लिए लगेगी, जो अदर स्टेट के हैं या फिर जनरल कैंडिडेट हैं। जो तीसरी वैकेंसी यहाँ सीनियर प्रोग्रामर की, उसके लिए एक ही वैकेंसी है। 700 रुपये की फ़ीस लगेगी, 1500 रुपये की फ़ीस जनरल OBC और अदर कैंडिडेट के लिए लगने वाली है। इसकी भी सैलरी अच्छी है, 67,300 रुपये से इसकी सैलरी स्टार्ट होगी। उसके बाद जो अगला पोस्ट है और लास्ट पोस्ट है, जो कि है सिस्टम मैनेजर का, वहाँ 2 वैकेंसियाँ आई हुई हैं, एक SC के लिए, एक UR यानी जनरल के लिए। यहाँ जो सैलरी मिलेगी यहाँ भी 67,300 रुपये की मिलेगी, और यहाँ भी फीस जो है तो 700 रुपये है ये SC ST वालों के लिए, और बाकी कैंडिडेट के लिए 1500 रुपये की फ़ीस। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और ज़्यादातर लोग इसीलिए भरेंगे भी। तो देखिए, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्या चाहिए, तो यहाँ आपको माध्यमिक एग्जामिनेशन आपका पास होना चाहिए, या तो वेस्ट बंगाल से या फिर उसके इक्विवेलेंट है, यानी कि अब अदर स्टेट से जहाँ से भी पढ़ाई किए हुए हों तो वहाँ का माध्यमिक एग्जामिनेशन, यानी कि माध्यमिक एग्जामिनेशन शायद यहाँ 12वीं को बोलते हैं, तो 12वीं आपका यहाँ कंप्लीट होना चाहिए। और साथ में आपका 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, यानी कि DCA अगर आपने 1 साल का किया हुआ है तो वो आप लोग यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ कम से कम टाइपिंग आपकी जो है 8000 की डिप्रेशन पर आवर की आपकी यहाँ टाइपिंग होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको टाइपिंग कराकर भी आपका स्किल टेस्ट वहाँ पर लिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया है तो वो भी आप अपने फॉर्म में फिल कर देंगे। उससे आपको क्या होगा कि आपको प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाएगी। और साथ में अगर आपने कहीं डाटा एंट्री किया भी हुआ है तो वो भी आपको, अगर आप एक्सपीरियंस हैं, कहीं आपने इससे पहले डाटा एंट्री का जॉब किया हुआ है, तो भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो अदर कैटेगरी की यहाँ पर, यानी कि जो दूसरी वैकेंसी थी सिस्टम एनालिस्ट की, उसके लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर आपने IT में किया हो या फिर मास्टर डिग्री किया हो, तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 5 साल का एक्सपीरियंस मांग दिया है। और इसके बाद जो तीसरा वैकेंसी था सीनियर प्रोग्रामर की, उसके लिए भी यहाँ सेम ही है, सेम टू सेम यहाँ भी मांगा गया है। यहाँ 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और चौथा जो वैकेंसी है उसके लिए भी ये सेम टू सेम है, यहाँ 10 साल का यहाँ एक्सपीरियंस मांगा गया। तो सबसे ज़्यादा जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लोग अप्लाई करेंगे, जो कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। तो डाटा एंट्री के लिए आप लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपकी जो एज लिमिट रहेगी वो 18 से 40 साल की रहेगी। 1 जनवरी 2021 से आपकी यहाँ पर एज जो है वो काउंट होने वाली है।
और ओबीसी SC ST को इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट का रूल होता है, यानी कि ओबीसी को 3 साल का और SC ST को 5 साल का मिलता है, लेकिन वो रिलैक्सेशन सिर्फ वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट को ही मिलेगा। उसके बाद जो है तो सिस्टम एनालिस्ट के लिए यहाँ 26 से 40 साल की एज लिमिट है, सीनियर प्रोग्रामर के लिए 31 से 45 साल की एज लिमिट है, और जो सिस्टम मैनेजर है उसके लिए भी 31 से 45 साल की यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद अगर हम देखें कि सिलेक्शन क्या आपका प्रोसेस क्या होगा, तो देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है तो आपका फेज़ 1 का यहाँ पहले एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, मैथ आएगा, इंग्लिश आएगा। OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी OMR सीट पर या फिर कंप्यूटर बेस्ड पर, ये अभी कंफर्म नहीं है, वो बाद में बताया जाएगा। और आपका यहाँ चारों सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, यानी टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा और साथ में आपका यहाँ निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो ये आप लोग निगेटिव मार्किंग देख सकते हैं कि 1 मार्क जो है आपके यहाँ काट लिए जाएंगे अगर आप कोई एक क्वेश्चन को गलत करते हैं। और उसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो इसका जो फेज़ 2 होगा उसमें जो लोग फेज़ 1 में सक्सेसफुली यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे, तो फेज़ 2 में जो है तो वहाँ फिर आपका डाटा एंट्री टेस्ट लिया जाएगा, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया कि आपका डाटा एंट्री टेस्ट यहाँ पर होगा सेकंड फेज़ में। उसके बाद अगर आप सेकंड फेज़ भी कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर थर्ड फेज़ में आपका यहाँ इंटरव्यू होगा, जो कि 100 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला। तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए प्रोसेस है। उसके बाद जो बाकी के एग्ज़ाम है उनके लिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको भरेंगे नहीं, ज़्यादातर लोग जो है वो डाटा एंट्री के लिए ही भरने वाले हैं। उसके बाद यहाँ कुछ स्पोर्ट्स कोटा से हैं अगर आप, तो उसके लिए यहाँ कुछ आपको चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको जो भी यहाँ प्रेफरेंस मिलेंगे आपकी देख सकते हैं यहाँ से। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए जो इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए और कैसे कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आप एग्ज़ाम सेंटर जो भी यहाँ पर चूज़ करेंगे तो वो बाद में चेंज नहीं होगा, यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है, तो इस बात का भी आप लोग अच्छे से ख्याल रखिएगा। अगर आपको फॉर्म भरते समय या और भी कोई किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आपको हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है यहाँ पर, जो कि कॉन्टैक्ट आप लोग कर सकते हैं डायरेक्ट वहाँ से, और यहाँ उनके ईमेल आईडी पर भी आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं अगर आप किसी प्रकार की आपको अगर प्रॉब्लम होती है तब की बात है। उसके बाद अगर हम लोग बोले तो एडमिट कार्ड जो है तो वो ऑनलाइन ही आएगा, किसी भी स्पीड पोस्ट के द्वारा नहीं आने वाला है, तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर डेट बताएं और टाइम और जो वेन्यू है कि एग्ज़ाम कब होगा, कहाँ होगा, तो देखिए उसके बारे में जो यहाँ पर बताया गया है, तो ये बताया गया है कि आपका जो एडमिट कार्ड है और वो सब जो है तो आपके ईमेल आईडी पर ही भेजा जाएगा। यहाँ नीचे आपको यहाँ बता दिया गया है, मैं आप लोग को अभी दिखा देता हूँ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से भरा जाएगा। तो देखिए इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म भरा जाएगा वो 11 जनवरी से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, जो कि चलेगा 27 जनवरी तक। तो इस बीच में आप लोग इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ में जो इसका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा उसकी अभी डेट नहीं बताई गई है, लेकिन ये बताया गया है कि वो आपके मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा या फिर ईमेल आईडी पर आपको भेजा जाएगा। इसलिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर सही डालिएगा जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो अभी एक्टिव है, और जो भी डेट और टाइम वेन्यू होगा वो सब आपको एडमिट कार्ड या तो मोबाइल नंबर में SMS के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद जो है तो यहाँ इंस्ट्रक्शंस है कुछ कि आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब भरेंगे तो कैसे भरेंगे, क्या तरीके हैं और क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो इतनी बस जानकारी है। उसके बाद नीचे कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ बाकी स्क्राइब लोगों के लिए, डिसेबिलिटी पर्सन के लिए यहाँ बाकी की चीज़ें मेंशन की गई है। तो इस प्रकार से इस पूरे एग्ज़ाम का यहाँ प्रोसेस होने वाला है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस वैकेंसी को अप्लाई ज़रूर करिएगा। सैलरी पहले ही मैंने बता दी है वहीं पर कि किस प्रकार की यहाँ सैलरी आपकी होने वाली है। और एक चीज़ और मैं आप लोग को बताना भूल गया, वो मैं अब बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द अपॉइंटमेंट्स विल इनिशियली बी मेड ऑन प्योरली टेम्परेरी बेसिस। ये अभी तो ये टेम्परेरी बेसिस है, लेकिन अगर आपका काम वहाँ सही रहता है तो वो बाद में आपको परमानेंट भी यहाँ पर कर देंगे, ये यहाँ साफ साफ बताया गया है। तो इसलिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर या कोई नई न्यूज़ लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।